यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्री लक्ष्मण जी का कथन है, काहु न को दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख और सुख देने वाला नहीं है भाई, अपना ही किया हुआ कर्म वही दुख और सुख देता है। तो उपाय क्या है? बोले पिछले जन्म में जो बिगड़ चुकी थी उसके अनुसार अभी दुख मिल रहा है, उसे भुगतना ही होगा। हमने किसी से कर्जा लिया था तो वो चुकाना ही होगा। इस जन्म में नहीं चुकाएंगे तो अगले जन्म में किसी न किसी रूप में वो चुकाना पड़ेगा। इसी तरह से हमने किसी को दुख दिया था तो वह आकर के दुख के रूप में हमको प्राप्त हुआ है, और अब किसी को दुख दे रहे हैं तो अगले जन्म में हमको भी दुख होकर के प्राप्त होगा ही। इसलिए कोशिश इस बात की रखनी चाहिए, ये सत्संग गोष्ठियों में बात बताई जाती है कि पिछले जन्म में जो बिगड़ी सो बिगड़ी, अब आगे बिगड़ने न पावे, इसी के लिए कोशिश की जाती है, करनी चाहिए। बीती ताय बिसारी के आगे की सुध लो। श्री विदुर जी ने भाई धृतराष्ट्र को समझाया कि भैया तुमने पूर्व जन्म में कुछ पाप किया था, इसलिए आंख के अंधे बने, और भी पाप किया होगा इसलिए दुर्योधन और दुशासन सरीखे चरित्रहीन स्वार्थी लंपट राक्षसी प्रकृति के बेटे मिले तुमको, और भी पाप किया होगा इसलिए तुम्हारी जिंदगी में 100 बेटों के मरने की खबर सुननी पड़ी, घटना का अनुभव करना पड़ा। तो चलो पिछली बिगड़ी सो बिगड़ी, अब तो आगे की तो बना लेते। आगे की बनेगी कैसे? बोले भगवान का भजन करो, भगवत शरणागत होकर के भगवान का भजन करो। अंतिम समय में भगवान में अपनी मति को लगाओ। धृतराष्ट्र बोले कि भैया चाहता तो हूं लेकिन यहां हो नहीं पाता है। भीम का ताना बाना सुनना सहना पड़ता है। युधिष्ठिर तो मेरा इतना आदर करता है कि जितना मेरे 100 पुत्रों में से एक भी कभी मेरा आदर नहीं कर पाए। भीम घाव दे जाता है, चोट दे जाता है अपने वचनों की। युधिष्ठिर के वचन और व्यवहार उस पर मरहम का काम करते, उस पर सेक पट्टी का काम करते। आंख का अंधा हूं, कहीं जा नहीं सकता, पता नहीं कहां जाकर कहां टकरा जाऊं। भजन करना चाह करके भी कर नहीं पा रहा हूं। विदुर जी ने कहा कि यहां चाहोगे तो भी भजन नहीं होगा, और बनाना चाहते हो तो भजन होना जरूरी है। और यहां भजन नहीं होगा तो कहां होगा? बोले किसी शांत एकांत स्थल में चलो। विविक्त देश सेवित्वम और जल संसदी, संसार से उपराम मन का वैराग्य और परमात्मा में आसक्ति, परमात्मा में प्रीति, ये जरूरी है। आप ये कहते हो कि अंधा हूं, कहां जाऊं, ठोकर खाकर कहीं गिर पड़ूंगा। तो आप यदि भजन करना चाहो तो मैं आपकी सारी जिम्मेवारी निभाने को तैयार हूं। भाई होने के नाते आप बड़े भैया हैं, मैं आपका छोटा अनुज हूं। आप शौच स्नान से लेकर के पूजा पाठ, भोजन आच्छादन इत्यादि की जिम्मेवारी लेता हूं। आपको खिला करके खाऊंगा, आपको सुला करके सोऊंगा।
मगर शर्त यह है कि यहाँ से निकलने के बाद फिर दुर्योधन दुशासन की याद करना नहीं पड़ेगा। अगर उनकी याद करोगे तो मैं साथ नहीं दे सकता हूँ। मेरे साथ रहोगे तो परमात्मा की ही चर्चा करनी, परमात्मा की ही याद करनी, परमात्मा का ही भजन चिंतन करना होगा। धृतराष्ट्र बोले कि भैया राजी हूं, और रातों रात चल पड़े। गंगा किनारे जाकर के भगवान का भजन किए। भजन करके ऐसी वृत्ति भगवान में लग गई विदुर जी के अनुग्रह से। सत्पुरुषों के साथ यही लाभ होता है। एक श्लोक में कहा गया है, हीयते ही मतिस्तात हीनैः सह समागमात् समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्। अपने से नीच व्यक्ति, अपने से नीच विचार वाले का संग करेंगे तो हमारी बुद्धि निम्नगा होगी, नीचे की ओर, पतन की ओर जाएगी। अपने से बराबर वालों का समागम अगर करते रहेंगे, साथ रखेंगे, तो जहां हैं वहीं के वहीं रहेंगे। और अपने से उच्च विचार वालों का साथ अगर होगा, संगति मिलेगी, जिसको सत्संगति कहते हैं, तो मति ऊपर की ओर जाएगी। ऊपर की ओर माने प्रभु की ओर, परमात्मा की ओर। कल्याण की दिशा में 3 मार्ग भगवान ने बताए हैं। आगे 11वें स्कंध में उद्धव जी के प्रति स्पष्टीकरण किए हैं। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, मार्ग तीनों अच्छे हैं। लेकिन ज्ञान योग का अधिकारी वह है जिसको कहीं भी तनिक आसक्ति नहीं है, पूर्ण वैराग्य है। कर्म से वैराग्य, कर्म फल से वैराग्य और कर्म वासना तक से वैराग्य, वो ज्ञान योग का अधिकारी है। हम लोग तो चाहते हैं कि हम थूक फेंके तो उसमें से भी कुछ पैसा निकाल लें, हम मल मूत्र त्यागी तो उसमें से भी कुछ कमाई कर लें। तो जिसको अनेक प्रकार की वासनाएं दबोचती रहती हैं, वह व्यक्ति ज्ञान योग का अधिकारी नहीं हो सकता है। जो दूसरों की विलासिता की सामग्री देख करके मन में सोचता है कि मेरे पास भी ऐसा होता, ये वस्तु होती, तो वह व्यक्ति ज्ञान योग का अधिकारी नहीं हो सकता है। संसार की सारी वस्तुएं नश्वर हैं, इसलिए केवल शरीर को ढकने भर का वस्त्र साधारण से साधारण और उदर को भरने लायक कुछ भोजन साधारण से साधारण, इतनी की पूर्ति होती रहे, और वो होती रहती है और होती रहेगी। बिना मांगे परमात्मा सूरज की किरण देते हैं, चंद्रमा की चांदनी देते हैं, श्वास लेने के लिए प्राण संजीवनी वायु जिसको ऑक्सीजन कहा जाता है देते रहते हैं, पशुओं के चरने के लिए मुफ्त में घास देते रहते हैं। बच्चा पैदा होगा उसके पहले ही माँ की छाती, और पैदा होते ही माँ की छाती में दूध भर देने की व्यवस्था विश्वम्भर की तरफ से है। यह जानकर ज्ञानी निश्चिंत रहते हैं, प्रयत्न नहीं करते। दांत न थे तब दूध दिए, अब दांत दिए तो क्या अन्न न दई है। जान को देत अनजान को देत, सब जहान को देत सो तोकू भी दे। ऐसा विश्वास मूढ़ वृथा सोचत मरे, जाके नहीं विश्वास, जाके नहीं विश्वास। पाप कर पेट ही भरई, चाहत भव निध तरन, अकरम कुकर सम करई। अरे दृढ़कर धारो ध्यान, तजो तृष्णा और आशा, तब योगानंद समाधि मध्य सो लखई प्रकाशा। जेते घट विधना गढ़े, तिन्हि भरे अनयास, मूढ़ वृथा सोचत मरे, जाके नहीं विश्वास। भगवान पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, विश्वम्भर है। ऐसा व्यक्ति
ज्ञान मार्ग का अधिकारी होता है। और जिसको पूरी आसक्ति है, जगह जमीन भी झपट लें, पैसा भी कमा के बटोर लें, घर मकान भी बना लें, शादी ब्याह भी कर लें, बाल बच्चे भी कर लें, इलेक्शन में खड़े हो जाएं, जीत जाएं, अखबार में नाम भी छप जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऐसा व्यक्ति ज्ञान योग का अधिकारी नहीं हो सकता है, वो कर्म योग का अधिकारी हो सकता है। और जिसको दैव योग से, किसी की संगत के प्रभाव से, पुरातन संस्कार वशात भगवान की कथा में रुचि हो गई है और सेवा पूजा में मन लगने लगा है, सुहाता है, तो चाहे कम वैराग्य हो चाहे अधिक वैराग्य हो, ये व्यक्ति भक्ति योग का अधिकारी है। ज्ञान योग में और कर्म योग में अधिकार की अपेक्षा रखी जाती है, उनमें ऐसी ऐसी योग्यता होगी तब वे इस मार्ग को अपना सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में जिन्हें राम नहीं कहने आता है वो भी अधिकारी हो सकते हैं। राम बिहाय मरा जपते, मरा मरा जप करके भी भक्ति योग के माध्यम से भगवान के चरणारविंद की उपलब्धि हो जाती है। भक्ति महारानी बच्चे की तरह अपने समाश्रित को सहारा देती हैं। विदुर जी ज्ञान सहित तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तो एक भक्तिर विशेषते, ये ज्ञानवानों में भी एक नंबर के हैं और भक्तिमानों में भी एक नंबर के हैं। इनकी भक्ति और इनका ज्ञान पराकाष्ठा के हैं, व्यवहार में भी बड़े निपुण हैं। विदुर जी की नीति को अपनाएगा वो व्यवहार में भी कभी फिसलेगा नहीं, गलत न सोच सकता है, न गलत बोल सकता है, न गलत कर सकता है। तो सर्वांग निपुण श्री विदुर जी धर्मराज जी के अवतार हैं। कैसे धर्मराज ने इस रूप में अवतार लिया वो कथा बड़ी रहस्य की है, अभी समय नहीं है जो उसकी व्याख्या की जाए, क्योंकि आज ही भर कथा होनी है। आगे परीक्षित जी का प्रसंग सामने उपस्थित होने वाला है। अब कथा प्रसंग को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, अभी तक पृष्ठ पेषण किया। एक दिन इशारा भी किया गया था। एक बार तो महाभारत युद्ध में विजय श्री दिलाकर युधिष्ठिर जी को राजगद्दी पर बैठाकर भीष्म पितामह से उपदेश कराकर शोक मोह दूर करा करके भगवान श्याम सुंदर द्वारका गए और दोबारा फिर आवाहन किया गया तो आए। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जब युधिष्ठिर जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, युधिष्ठिर जी ने दो तरह के यज्ञ किए हैं, पहले राजसूय यज्ञ, बाद में अश्वमेध यज्ञ। राजसूय यज्ञ हुआ था महाभारत युद्ध से पहले, जिसमें शिशुपाल का वध हुआ था और महाभारत का बीज बोया गया था। जिस समय दुर्योधन जल में थल और थल में जल का भ्रम करके गिरा था, दीवाल में दरवाजा और दरवाजे में दीवाल का भ्रम करके टकराया था और द्रौपदी ने कह दिया था कि क्यों अंधे के बेटे अंधे ही होते हैं क्या। यही वाक्य महाभारत का बीज बन गया। युधिष्ठिर जी मना कर रहे थे, द्रौपदी ऐसा मत बोलो, दुर्योधन सुन लेगा तो दुश्मनी ठान लेगा। और श्याम सुंदर कह रहे हैं कि द्रौपदी और बोल, और जोर से बोल, क्योंकि दुर्योधन पहले से फूलों की वर्षा नहीं कर रहा है। दुर्योधन कोई नई दुश्मनी ठानेगा नहीं, पहले से ठाने हुए है। उस दुष्ट को दंडित करने का अवसर मैं चाह रहा हूं और वह अवसर महाभारत ही सही अर्थ में माना जाएगा। तो युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया था महाभारत से पहले और अश्वमेध यज्ञ किया महाभारत युद्ध के बाद। अश्वमेध यज्ञ भी सानंद संपन्न हुआ,
संघर्ष तो बहुत जगह करना पड़ा घोड़े की रक्षा के लिए, लेकिन संपन्न हुआ। उसके बाद पुनः भगवान श्याम सुंदर ने इच्छा व्यक्त की कि दादा भैया अब मैं द्वारका लौटूंगा। द्वारका लौटने की बात जब आई तो पुनः पूरी सुरक्षा की व्यवस्था करके श्री युधिष्ठिर जी ने इनको द्वारका पहुंचवाया। अर्जुन से कहा कि अर्जुन तो खुद इनको द्वारका तक पहुंचाने जा, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ के सिलसिले में तुम्हारा आद्योपांत साथ दिया है, तू भी इनको पहुंचाने के लिए द्वारका जा, पहुंचा के लौट। अर्जुन गए, पहुंचा करके लौट रहे थे। अब कैसे लौट रहे थे? बड़े उदास मायूस, श्री हरे नमः, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर अपने धाम जाने वाली लीला को प्रकट कर दिए थे और अर्जुन से कह दिया था कि अब मैं आया हूँ धाम से और अब धाम जाऊंगा, तुम बचे खुचे लोगों को लेकर के वापस जाना, इनकी व्यवस्था करना। अर्जुन को गुमान था मैं महाभारत विजयी अर्जुन हूं, लेकिन ये गुमान चूर हो गया कब? जब द्वारका से बचे खुचे लोगों को लेकर के अर्जुन वापस लौट रहे थे और रास्ते में भीलों ने लूट लिया उनको। अर्जुन की एक नहीं चली। किसी किसी का मत है कि भील नहीं थे वे, श्याम सुंदर ही भील बन करके और ये लीला रचाए थे और अपने परिकरों को आत्मसात किए। जो भी हो, इससे अर्जुन को एक शिक्षा मिली, चेतावनी मिली और इसी माध्यम से हम लोगों को भी एक शिक्षा, एक चेतावनी मिली। किसी बात का गर्व मत करना, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाल। ये चेतावनी है, ये शिक्षा है। बड़ा कटु सत्य है, कड़वा लगता होगा, लेकिन बात इतनी सत्य है कि इसको कोई काट नहीं सकता है। पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन जब वापस लौट करके आए, श्री युधिष्ठिर जी ने कुशल क्षेम पूछा। अर्जुन कुशल क्या बताएंगे? अर्जुन की आंखें बरस रही थी। अर्जुन नीचे की ओर ताक रहे थे। युधिष्ठिर को संदेह होने लगा, क्यों अर्जुन, तुमसे कुछ भूल हो गई है क्या? आदर जिनका किया जाना चाहिए उनका अनादर कर बैठे हो क्या? जिनको दंडित करना चाहिए उनको दंडित करने में कहीं चूक गए हो क्या? अगम्या के साथ गमन तो नहीं हुआ तुम्हारा, गम्या का तिरस्कार तो नहीं हुआ तुम्हारे द्वारा। इधर जब से अर्जुन द्वारका से चले हैं तब से और जब तक यहाँ पहुंचे तब तक युधिष्ठिर जी को बड़े बड़े अपशकुन असगुन हो रहे थे। बाई आंख फड़क रही है, बाई भुजा फड़क रही है और दिन में इनके सामने आकर के मुंह उठा उठा करके कुत्ते रो रहे हैं, गीदड़ रो रहे हैं, गधे रेंक रहे हैं। दिन में उल्कापात होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति से आंख में से आंसू निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हृदय कांप रहा है। गाय दुहने वाले घूंचा लेकर के जब दुहने बैठते थे तो वो सोचते थे कि दूध निकलेगा, लेकिन उसमें से लाल लाल रक्त की धार भी निकल आती थी कभी कभी। अरे ये कैसा, ऐसा कैसे? इसी बीच में अर्जुन आए और अर्जुन से उनकी दशा देख करके
युधिष्ठिर जी पूछने लग गए कि क्यों अर्जुन, तेरी ऐसी दशा क्यों, कारण बता, अधोमुख क्यों। श्री हरे नमः। कच्चित्ते नामयं तात भ्रष्ट तेजा विभासी में अलब्धमानो अवज्ञात किं बातात चिरोषितः। कच्चिन्नाभितो भावैः शब्दादिभिरमङ्गलैः न दत्तमुक्तमर्थिभ्य आशयायत्प्रतिश्रुतम्। कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्त्वं नात्याक्षि शरणप्रदः। कच्चित्त्वं नागमो गम्यां वा सत्कृतां स्त्रियं पराजितो वाथ भवान् उत्तमैर्नाशमयि पथि। इस प्रकार से युधिष्ठिर जी पूछ ही रहे थे, उसी समय अर्जुन ने कहा कि भैया और तो जो हुआ सो हुआ, सबसे बड़ा हमारे शोक का कारण है कि वंचित हो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन में प्रेरितम तेजो देव विस्मापनम मार। हम लोग बंधु रूप मन जो ममेरे भाई के रूप में पाप प्राप्त हुए थे, उन श्री हरि से वंचित हो गए। वंचित होने का दो भाव है, एक तो उन्होंने हमें ठग लिया, दूसरा भाव वंचित होने का कि हम लोग उनसे रहित हो गए। क्यों? बोले कि श्याम सुंदर अपने धाम चले गए। धाम चले गए, हाँ, जिनसे हमको अस्त्र शस्त्र तेज बल बुद्धि विवेक इत्यादि की प्राप्ति होती रहती थी, वे लगता है कि अपने साथ सारे मंगल के ठाठ लेकर वापस धाम को चले गए। श्री हरे नमः। इतना सुनते ही श्री भक्तमाल ग्रंथ में तो वर्णन आया है कि श्री कृष्ण, श्री हरे नमः, कृष्ण विरह कुंती शरीर त्यों मुरारी तन त्यागी। कुंती जी ने सुना कि श्याम सुंदर गए, बस उसी समय उनके प्राण निकल गए। कल्प भेद से वर्णन आता है कि विदुर जी के साथ जब धृतराष्ट्र और गांधारी जा रहे थे हिमालय यात्रा में, तो ये भी गई थी। अस्तु, अब युधिष्ठिर जी को तो लगता था कि अब हमारी आंखों से दिखाई पड़ना बंद हो गया, कानों से सुनाई पड़ना बंद हो गया, अब हम क्या देखेंगे और क्या सुनेंगे। जैसे तैसे बेटा परीक्षित जल्दी से सामने आ जा आए और उनको जो भी संभव था, आजकल इमरजेंसी कहा जाता है, उस ढंग से इनको राजगद्दी पर आसीन करा करके बेटा अब तू संभालना, हम तो चले। श्री युधिष्ठिर जी चले तो उनके पीछे पीछे सब भाई, द्रौपदी भी चलते चलते बड़ी विचित्र कथा है। भाई लोग तो पहले ही रास्ते में गिरते गए, शरीर छोड़ते गए। द्रौपदी भी बिना शरीर छोड़े केवल युधिष्ठिर जी काफी दूर तक गए। इनके साथ एक कुत्ता जा रहा था। देवदूत विमान लेकर आए और बोले कि युधिष्ठिर जी, आप साक्षात धर्मराज हैं, धर्म को आपने अच्छी तरह निभाया है जीवन में, आइए आपके लिए विमान प्रस्तुत है, विमान पर विराजिए। इन्होंने कहा कि मेरे साथ वाले इस कुत्ते को भी बिठाइए। कहा कि कुत्ता तो विमान पर नहीं बैठ सकता है। तो युधिष्ठिर जी बोले कि अपने साथ 10-20 कदम भी साथ देने वाला के साथ भाईचारा स्थापित हो जाता है, और ये तो मेरे जीवन के अंतिम भाग तक मेरा साथ दिया है, इसलिए
मैं इसको छोड़ करके जाना पसंद नहीं करूंगा। देवदूत ने कहा कि अगर बैठना हो तो बैठो, और नहीं तो विमान वापस चला जाएगा, कुत्ता को तो नहीं ले जाया जा सकेगा। तो कहा कि भले विमान वापस चला जाए, लेकिन अपने अनुगत को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। विमान लौट गया। दूसरा कोई होता तो अफसोस करता कि धर्म विचार करके और मैंने आया हुआ सुनहला अवसर खो दिया। लेकिन युधिष्ठिर जी को कोई गिलानी नहीं। अंत में विमान लेकर स्वयं देवराज इंद्र को पधारना पड़ा। आइए धर्मराज विराजिए विमान पर। कहा कि इसको भी बिठाइए। कहा कि वह तो आपसे आगे बैठेगा, आपसे पहले बैठेगा। क्यों? ये कुत्ता नहीं, कुत्ता इतनी दूर तक साथ नहीं दे सकता है। इतनी दूर तक साथ देने वाला प्राणी का निभाया हुआ धर्म ही साथ देता है। ये साक्षात धर्म है। झट कुत्ते ने अपना स्वरूप बदल दिया और वहां साक्षात धर्म खड़े। युधिष्ठिर, अंतिम समय में तेरी परीक्षा हो रही थी। अंतिम समय में तेरी परीक्षा हो रही थी कि अपने स्वार्थ के पीछे विमान तो नहीं छोड़ूंगा, भले चाहे कुत्ते को ठोकर मारना पड़े, ऐसा रुख अपनाते तो नहीं हो। लेकिन तुमने अंतिम समय तक धर्म को निभाया है। इसलिए लिखा है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। हम धर्म का गला घोंटेंगे, है धर्म से क्या लेना देना, धर्म क्या है? तो धर्म भी साथ छोड़कर किनारे हो जाएगा। और अगर आप कहेंगे कि नहीं साहब कुछ भी हो जाए हम धर्म तो नहीं छोड़ेंगे, तो धर्म भी कहेगा कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ साथ स्वर्ग में जाओगे तो हम तुम्हारे साथ स्वर्ग में चलेंगे, मोक्ष में जाओगे तो हम तुम्हारे साथ मोक्ष तक साथ देंगे, भगवत धाम जाओगे तो हम भगवत धाम तक तुम्हारा साथ देंगे। इसके बाद युधिष्ठिर जी को ले जाया जाने लगा तो स्वर्ग होते हुए ये अपने संयमनीपुरी को जाएंगे। ये धर्मराज अर्थात यमराज जी के अवतार हैं। एक ही यमराज जी 3 रूप में अवतार लिए थे मांडव्य ऋषि के शाप से। राजा रूप में युधिष्ठिर बने थे, दासी पुत्र के रूप में विदुर बने थे, और चांडाल के रूप में स्वपच वाल्मीकि बने थे, जिनके भोजन करने से युधिष्ठिर जी के यज्ञ में शंख बजा था भगवान का। वो कथा कभी हो सकता है सुनाया भी हो, नहीं सुनाया हो, आगे कभी जिज्ञासा करेंगे, हो सकता है सुनने का अवसर मिल जाए। बड़ी प्यारी कथा है। अभी हम लोगों को परीक्षित जी की कथा तक पहुंचना है, इसलिए तो सुना ही दें। कल की तरह अगर थोड़ी देर हो जाए तो आप लोग घबराएंगे तो नहीं? अच्छा तो सुनिए। मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। वो भजन कर रहे थे, समाधि में स्थित हो गए थे। उसी समय एक राजा के घर में चोरी करके चोर भागे। हल्ला मच गया, चोर चोर चोर। जब तक भाग सकते थे तब तक भागे चोर। जब देखा कि चोरी का माल लेकर भागना और बचना मुश्किल है तो उन्होंने चोरी का माल तो फेंक दिया और खुद भाग गए। चोरी का माल कहाँ फेंका? मांडव्य ऋषि की कुटिया के इर्द गिर्द। खोज करते हुए, पीछा करते हुए सिपाही लोग आए, देखा चोरी का सामान तो मिल गया। बोले चोर भी यही कहीं होगा। चोर थे नहीं, वो तो भाग चुके थे। मांडव्य ऋषि दिखाई पड़े और वो भी समाधि में थे। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।